इस वीडियो में आपको खाली स्थान के साथ साथ गद्यांश भी मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में गद्यांश भी पूछ दिए जाते हैं। और यहाँ पे बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन गद्यांश यानी कि एक गद्यांश दे दिया जाता है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रुपये लाइव स्टडी में। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए जाने सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए पहले खालिस्तान से क्लास को कवर करते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले प्रश्न पूछेगा कि बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा डॉट स्थान औरतें करती है, तो इस स्थान पे क्या भराएगा? तो आपको सुहागिन भर दीजिएगा। सुहागिन क्या होता है? बरगद के पेड़ के पास में पूजा करती है। गुप्त जी की रचनाओं में व्यापत डॉट स्थान के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला, यानी कि इस खाली स्थान में क्या भरिएगा? तो आप जरूर जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्र प्रेम कहिएगा, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्र प्रेम कहिएगा। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि हमारे समाज के मृतक होने का कारण डॉट स्थान पर क्या भराएगा? मृतक होने का कारण शोषण होता है। क्या होता है? शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि मनुष्य अपने डॉट स्थान का निर्माता स्वयं ही है। मनुष्य अपने डॉट स्थान का निर्माता स्वयं ही है, तो भाग यानी कि अपने भाग का निर्माता स्वयं है। ये चीजें आपको मेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न कहिएगा, आपका बोर्ड पे लग चुका है कि गोपाल दास नीरज श्रेष्ठ डॉट स्थान के बीच में क्या बढ़ाएगा भाई मेरे? तो आपको ये गीतकार भर देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राम के वन गमन डॉट स्थान उद्देश्य राक्षसों का विनाश करता है। राक्षसों का विनाश करता है डॉट स्थान में क्या बढ़ाएगा? श्री राम याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, सारे ऑप्शनों में 4 दिए जाएंगे, आपको एग्जाम हॉल में भी 4 दिए जाएंगे, तो एक मात्र रखिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा डॉट स्थान किए बिना नहीं हो सकते। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का क्या करने बिना नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकता। अगला प्रश्न पूछेगा आप सभी के बोर्ड पे कि विश्व में डॉट स्थान की ही प्रधानता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्म की ही प्रधानता है विश्व में। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछेगा कि खेती की गणना अब लाभकारी डॉट स्थान में होने लगी है। ठीक है, खेती की गणना अब लाभकारी डॉट स्थान में होने लगी है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा व्यवसाय हो। व्यवसाय याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक होती है, यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है? तो आपसे पूछेगा, आप कहिएगा प्रवृत्ति। क्या कहना है आपको? प्रवृत्ति होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह हृदय नहीं डॉट स्थान वह है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। वह स्वदेश का प्यार नहीं है, तो आपका पत्थर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवान डॉट स्थान पर सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शीघ्र क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशुतोष क्या हो जाता है? आशुतोष हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गुरुजनों के आदेश की सर्वथा अनुचित है। क्या हो जाता है? सर्वथा अनुचित है उपेक्षा, यानी कि गुरुजनों को क्या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये एकदम से अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जो जन साधारण का हित ना कर सके वह साहित्य है। वह क्या है? साहित्य है। निकृष्ट क्या हो जाएगा? निकृष्ट होगा। खाली स्थान से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य वस्तुत जीवन की है। क्या है? जीवन की एक प्रकार की क्या है? तो अभ्यर्थना है। क्या है? अभ्यर्थना है। वही अगला क्वेश्चन आपसे एक प्रकार से पूछेगा कि सोवियत रूस डॉट स्थान इस दशक की एक उल्लेखनीय घटना, यानी कि सोवियत रूस जो है किस प्रकार की घटना है? तो आपका ये विघटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेल दुर्घटना में कई 100 यात्रियों की दुर्घटना हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाएगा। यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछेगा कि सदा जीवन उच्च विचार सफलता की होती है। सदा जीवन की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा कुंजी। आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि पौराणिक महापुरुषों में कर्ण अपनी किसकी सुविख्यात करता है? कर्ण अपनी किसकी सुविख्यात करता है? तो आपका कहिएगा कि दानशीलता। क्या कहिएगा? दानशीलता आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, रामायण की घटना महाभारत की घटना होती है। रामायण की जो घटना होती है महाभारत की घटना होती है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि हैजा एक प्रकार का रोग है। हैजा किस प्रकार का रोग है मेरे भाई? तो हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजा एक संक्रामक रोग है। अगला है अथक परिश्रम और सतत
चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा क्या हो जाता है, प्राप्त कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यवसाय, आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भगवत भगवत कृपा से मुक्त भी हो सकता है, भगवत कृपा से मुक्त भी हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन का बचाल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन करा है गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और किसका मार्ग बताया, प्रेम और किसका मार्ग बताया, तो आप कहिएगा अहिंसा, आप कहिएगा क्या, अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का हथियार ही था अहिंसा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, आशा का जीवन के अंधकार दूर करता है, क्या दूर करता है, तो विस्तार, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दीपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, दीपक आपका सही हो जाता है, दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शिक्षा का वास्तविक दौड़ स्तर मानव को पूर्णता प्रदान करता है, तो शिक्षा का जो यहाँ पे मैं बताता चलूँ उद्देश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा, उद्देश्य से आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलना है ताकि आपको इसी वीडियो में सारा चीज़ याद रहे, और मेरे साथ ही आपको इसको पढ़ते चलना है तेज़ी से, क्योंकि आप अब बच्चे न रह गए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को लेट करके पढ़िएगा, फटाफट पढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरी बीमार है, क्या है यहाँ पे, स्त्री, पत्नी, महिला, सौभाग्यवती, सारे तो एक ही का रूप है, लेकिन यहाँ पे मेरी जब लगाया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं। अब देखिए, हम लोग अतिथि का कभी भी अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो उसका कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है, वो कभी भी आ सकता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं कि माता जी को डॉट स्थान क्या होना चाहिए, माता जी को क्या होना चाहिए, तो प्रणाम, माता जी को प्रणाम, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डॉट स्थान में प्रगति की है, क्या हुआ है, प्रगति की है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्षेत्र हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डॉट स्थान नहीं करना चाहिए, दूसरे के कार्य से नहीं करना चाहिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे के कार्य से कभी भी देखकर जलना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपसे मेंशन है। वह पूर्वक सबके सामने झुक गया, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, विनय हमारा सही हो जाता है। एक हमने अनुच्छेद भी रख दिया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर करना है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करते हैं। आइए, भारत की 33 में, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या भराएगा, जनता गाँवों में निवास करती है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी डॉट स्थान में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा, हमारे राजनेताओं के ने गाँवों के विकास के लिए गंभीर नहीं किए, गांव में आज भी पक्के मार्ग, पीने के जल, आधुनिक सुविधाएं, अस्पताल नहीं मिलते, गांव में का अभाव है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसका कौन अभाव है, तो आपको आंसर करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन जब पूछेगा आपको, यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, भारत की डॉट स्थान में क्या भराएगा, ठीक है, तो भारत की क्या भराएगा, अधिकांश जनता गांव में निवास करती है, यानी कि अधिकांश जनता क्या हो जाता है, गांव में निवास करती है। अगला है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने 34 में भारत का माता को ग्रामरसनी कहा, यानी कि कौन से कहानी, कविता, लघु कथा या लोक कथा, क्या हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कविता में, अपनी कविता में भारत माता को ग्रामरसनी कहा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में क्या बताया गया है, गाँव के विकास के लिए गंभीर क्या होता है, तो गंभीर, गाँव के विकास के लिए गंभीर, गाँव के विकास के लिए गंभीर हमारे राजनेताओं ने किसके लिए, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज तक इसमें डलाएगा, यानी कि आज तक हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आज तक गाँव के विकास के लिए गंभीर नहीं किया गया। वही नेक्स्ट यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। वही 36 नंबर क्वेश्चन का प्रयास लगाइएगा, और 37 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको रोजगार लगाना है, यानी कि कहेगा यहाँ पे
कि अस्पताल नहीं मिलते गाँव में अभी भी क्या है, रोज़गार का अभाव है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको पूछेगा ना, आपको जब भी पूछेगा तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से आपको एकदम से एक मैंने बताया है हिंट्स देकर कि ऐसे आपको एक प्रकार क्या हो जाएगा, गद्यांश अनुच्छेद के तौर पर पूछ सकता है। तो अभिलाष परिवार को नहीं जुड़े तो जुड़िए, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन